तो आज जो है हमारा लेसन नंबर 4 है। एंड ये हमारा है फतहा के बारे में। ठीक है, अब हम जो है बच्चों को ज़बर यूज़ नहीं करते हैं, हालांकि ज़बर भी ये दुरुस्त इसका नाम है, लेकिन हम फिर भी ज़बर यूज़ नहीं करते, हम फतहा यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि पाकिस्तान में यानी एशियन कंट्रीज हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ये ज़बर यूज़ किया जाता है, लेकिन अक्सरियत जगहों पे जो है यानी कि आप पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से बाहर निकलेंगे ना, तो जिस भी कंट्री में जाएं या किसी अरब कंट्री में अगर जाएं तो वहाँ पे इस साइन को वो फतहा कहकर ही पुकारते हैं। ठीक है, तो उनके ओके। नज़दीक ये फतहा है। और जेर के लिए वो कसरा यूज़ करते हैं और पेश के लिए दम्मा यूज़ करते हैं। तो हमने ओके। भी फिर हम वही यूज़ ना कर लें। ठीक है, अक्सर हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक खातून जो थी वो अरबी थी, उन्होंने अपने बच्चे को हमारे साथ लगाया। तो अब जो टीचर ने उनको पढ़ाया उन्होंने दो गलतियां करी। एक तो ये कि उन्होंने ये ज़बर ज़ेर पेश कहा, तो उन खातून ने इस पे एतराज कर दिया, उन्होंने ज़बर ज़ेर तो सुना हुआ ही नहीं था, उन्होंने कहा कि ये टीचर तो गलत पढ़ाता है आपका। और दूसरी गलती उन्होंने ये करी कि वो उस टाइम पे वो देवबंदी मसलक से थे, तो वो जौद जौद करके उसको पढ़ा रहे थे। तो अरब ओके। कंट्री के अंदर तो लाजमी दौद के साथ ही यूज किया जाता है। तो उन्होंने फौरन एतराज कर दिया, उन्होंने कहा कि तो आपका टीचर पढ़ाता ही गलत है, ये तो जौद पता नहीं कौन सा लेटर पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो सुना हुआ ही नहीं था कभी। तो अब ये सिर्फ पाकिस्तान में बस वो एक महदूद तबका है, बल्कि देवबंदी भी नहीं कह सकते, क्योंकि देवबंदियों में भी कुछ ही एक तबका है कि जो इसको जौद पढ़ता है, वरना इनके यहाँ भी जो है वो दौद ही पढ़ा जाता है। ओके। तो अब वो हम लोग यहाँ पे जो हायर कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से मैंने कंपलसरी करा कि भाई आपने लाजमी इसको पढ़ाना ही है, तो आधा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ना, हम कोशिश करते हैं कि भाई हम वो वाली चीज़ें यूज़ कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि भाई बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो के यार मैंने और जगहों पे तो दौद पढ़ा था, यहाँ पे ये दौद। हाँ, अगर ऐसा है कि भाई कि कोई बच्चा आपके पास आता है जो कि ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कायदा, और उसने जबर जेर पेश से पढ़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर ये टीचर तो अभी भी जबर जेर पेश ही पढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आ जाता है कि जिसने जबर जेर पेश पढ़ाया हुआ है, तो उसके पास हम उसके साथ ऐसा करेंगे कि स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे कि ये दौद फतहा कसरा पे आ जाए, फतहा कसरा दम्मा पे आ जाए। लेकिन अगर ये नहीं आता, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनकी आदत हो जाती है जबर कहने की, जेर कहने की, तो ठीक है, फिर आप उसको जबर जेर से ही कंटिन्यू करें, उसको फिर आप फतह कसरा पे ना लाएं। लेकिन अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है आपके साथ, तो उसको फिर लाजमी फतह कसरा के साथ पढ़ाएंगे। और इसके साथ फिर हम क्या करते हैं, हम बच्चों को बता देते हैं कि भाई फतह इज ऑल्सो नोन एज जबर। इसका मतलब है कि फतह जो है वो जबर भी कहलाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को एक एक वर्ड बता देते हैं सिर्फ, ताकि अगर इन केस इन फ्यूचर में कभी उसने इस साइन का नाम जबर सुन लिया, तो वो फिर उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होगा, उसको ये बात ऑलरेडी पता होगी कि ये इसका दूसरा नाम है, इसको जबर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम पढ़ाएंगे फतहा कसरा दम्मा। ठीक है, तो फतहा कसरा दम्मा से लेके चलेंगे। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे अब लफ्ज है नमाज। अब ये नमाज जो है ना, ये संस्कृत का वर्ड है, यानी कि ये इंडिया में, पाकिस्तान में यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप सऊदीया में या किसी भी अरब कंट्री में जाके नमाज का वर्ड यूज करेंगे, तो उनको पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। इवन हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो अफ्रीकन स्टूडेंट है। तो अफ्रीकन स्टूडेंट के सामने अगर आप कहें कि भाई आप कितने टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी प्रे नमाज इन अ डे, तो उनको पता ही नहीं है कि नमाज क्या होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये नमाज जो है हम उर्दू में, या हम कह सकते हैं कि हम इंडिया में हिंदी में इस वर्ड यूज करते हैं, वरना इसका असल वर्ड जो है वो सलाह है। ठीक है, अरबी के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, सलाह। तो आपने क्या करना है, इनको ऐसे यूज करना है कि भाई आप बच्चे को बताएं कि भाई सलाह का नाम से यूज करें, जब भी आप नमाज पढ़ा रही हैं उसको, तो सलाह वर्ड यूज करें। ठीक है, फिर बहुत सारे मैंने देखा है टीचर वो क्या करते हैं कि वो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना होता है, तो वो क्या कहते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब हजरत ये तो उर्दू का वर्ड है, अब वो उनको क्या पता हजरत क्या है। अब जैसे हमारी की वीडियो, हमारी एक खातून मॉडरेटर हैं, वो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी, क्या कहते हैं, नमाज की हदीस की वीडियोस उन्होंने रिकॉर्ड करी। तो उन्होंने क्या करा, जहाँ पे नाम नाम आया प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहां पे उन्होंने क्या करा, हजरत हजरत करके उन्होंने यूज करना शुरू किया। अब इंग्लिश की पूरी वीडियो है, उसमें वो हजरत। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई नफिल नमाज को अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें गुनाह नहीं होता। इफ यू मिस्ड एनी नफिल नमाज, तो यू वॉन्ट गेट एनी
गुनाह। अब गुनाह ये उर्दू का वर्ड है, ये तो कभी भी उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ये वाले वर्ड्स यूज नहीं कर रहे होते। अब गुनाह है तो गुनाह हम नहीं कहेंगे, हम इंग्लिश चूंकि पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप गुनाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये चीजें जो मैंने आपको कहा था कि आपने रोज के 15-20 वर्ड्स निकालने हैं, वो पता नहीं आप निकाल जी, रही नहीं निकाल रही, लेकिन 15-20 निकालने, वर्ड्स रोज निकालें, तो उसमें ये चीजें निकाल, निकालें, ये चीजें जी निकालें कि जी, भाई गुनाह इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, नमाज के मैंने आपको बता दिया कि भाई इसको सलात कहते हैं, या फिर सलाह, इंग्लिश में इसको 5 टाइम्स प्रेयर्स कहते हैं, प्रेयर्स कहते हैं। ओके, ऑफर प्रेयर, सलाह, ऑफर सलाह मतलब कि नमाज पढ़ना। ठीक है, गुनाह। जी, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वर्सेस अलैहि आयात, वसल्लम के बजाय हम कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, यानी कि ओके, नबी के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, हजरत मोहम्मद, उन्होंने कहा हजरत तो वर्ड ही नहीं समझ आया बच्चों को, तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो ये वाली चीजें जो है वो आहिस्ते आहिस्ते फिर आपने सीखनी है, ताकि आप फिर ये वाले वर्ड यूज करना बंद कर दें, ताकि। और ये वो वर्ड्स हैं जो कि आप किसी भी बच्चे, यानी कि अगर आपके पास कोई उर्दू बच्चा भी आता है उसके साथ भी यूज करें, ये आदत बना लें। मेरी अपनी खुद की अब ऐसी आदत हो गई है कि अब मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कह रहा हूँ किसी बच्चे के सामने, तो मेरे मुंह से हजरत निकलता ही नहीं है। खुद ब खुद निकलता ही है, मैं खुद ब खुद ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहूंगा। ठीक है, मैं गुनाह का वर्ड कभी यूज नहीं करता, मैं खुद ब खुद ही सिन। और अगर सवाब है तो उसका इंग्लिश वर्ड रिवॉर्ड्स। ठीक है, ये खुद ब खुद अब मैं ओके, जो है वो यूज करने लग गया हूँ, क्योंकि मैं अब भले मेरे ओके, पास उर्दू का बच्चा क्यों ना हो, उसको भी मैंने रिवॉर्ड्स या फिर सिन इस तरीके से। ठीक है, अब जन्नत है, दोजख है, बच्चों को नहीं पता जन्नत ये इंग्लिश वर्ड है और उर्दू वर्ड है। तो अब क्या है कि भाई जन्नत को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपको पता बराबर, होना चाहिए। ठीक है, जन्नत को इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं, फिर दोजख को पैराडाइज, इंग्लिश में हेल कहते हैं। तो ये वर्ड्स ओके, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नहीं कि आप किसी बच्चे को बता रही हैं कि भाई इफ यू डोंट प्रे सलाह सो देन यू विल बी इन दोजख। अब बच्चा आपसे सवाल करेगा व्हाट इज दोजख, तो अब दोजख का आपको पता होना चाहिए कि भैया आप, इसका मतलब हेल होता है। ठीक है, तो सो ये सारी चीजें भी आपने करनी है। तो अभी मैं हम बात कर रहे थे फतहा और जबर की, तो हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, फतहा के थ्रू पढ़ाएंगे। लेकिन साथ में क्या है कि हम बच्चे को इन दी एंड, यानी कि जब आप ये लेसन खत्म कर लें, तो उसको बता दें कि भाई इस साइन का एक और नाम भी होता है, उसको हम कहते हैं जबर। ठीक है, यानी कि जबर, फतहा ऑल्सो नोन एज जबर। तो अब क्या है, जबर, बच्चा कहेगा ओके, बस इसके डीप में नहीं जाना, कुछ भी आगे पीछे की बात नहीं करनी, ना उसको याद कराना है ना कोई और बात करनी, बस एक वर्ड उसके जहन में, उसके आंखों के सामने से गुजार देना है, ताकि जब कभी भी इन फ्यूचर वो वर्ड उसके सामने दोबारा आएगा तो वो उससे फेमिलियर होगा, वो कहेगा कि हाँ मुझे कारी साहब ने बताया था कि मैं जो हूँ वो इसका नाम जबर भी होता है, तो ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं मुझे पता है। ठीक है, ऐसा भी होता है, जैसे किसी घर में बच्चे गए, वहां पे किसी ने सवाल कर लिया। अब मेरे पास जो है वो 3 भाई पढ़ते हैं एक साथ। तो अब वो एक तो खैर छोटा है, बहुत छोटा भाई है, दो थोड़े बड़े हैं, 7, 8, 11 साल के बच्चे हैं दोनों। तो अब वो किसी घर में गए, वहां पे कंपटीशन था तजवीद का। तो वो लोग जो है ना वो जीत नहीं सके, तो उनकी वालदा ने मुझसे कहा कि भाई यह एक कंपटीशन हुआ था, उसमें इन्होंने कोई सवाल का, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो मैंने उनसे उसी वक्त पूछा, मैंने कहा वो सवाल क्या था। तो जब उन्होंने सवाल किया ना, तो वो सवाल जो था बच्चों को आता था उसका जवाब, लेकिन बस फर्क क्या था कि उन्होंने कुछ और तरीके से पढ़ा हुआ था, और सवाल जो था वो कुछ और तरीके से हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब क्या है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं बोल लेटर्स। ठीक है, अब अरबी वर्ड इसका क्या है, मुस्तालिया। तो सवाल वहां पे ये हो गया कि भाई हाउ मैनी मुस्तालिया वी हैव। तो अब बच्चों को मुस्तालिया का वर्ड नहीं पता था, तो अब मैंने उनको ये पढ़ाया था कि भाई वी हैव 7 बोल्ड लेटर्स, 7 बोल्ड लेटर्स यानी 7 मुस्तालिया के हरूफ होते हैं। तो अब बच्चों को जवाब पता था, लेकिन चूंकि वर्ड चेंज हो गया तो वो वहां पे फंस गए। तो मैंने कहा कि ये तो आपको आता था। तो जब मैंने उनको बताया कि पुस्तालिया को बोल्ड लेटर्स कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो हमें आता था। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अच्छा दूसरा सवाल क्या था, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने पूछा था कि कलकला क्या होता है, कलकला। तो हमने तो कलकला का वर्ड नहीं सुना हुआ, क्योंकि मैं कलकला की जगह जो है वो इको लेटर्स यूज करता हूँ। इको, तो मैंने उनको बताया कि इको लेटर्स कहते हैं इसको, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो हमें सब आता था। तो उनकी मालदा भी सुन रही, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो सब चीज़ें इनको आती है।
तो मैंने कहा कि बस वो यही हुआ है कि हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वहां पे वो वर्ड यूज नहीं किए, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो गए। उसके बाद से फिर मैंने ये सोचा कि भाई हम बच्चों को दोनों वर्ड्स बताएं, यानी कि याद एक ही करवाएं लेकिन दूसरा वर्ड भी उनके सामने से गुजारें, ताकि उनको वो उनके नॉलेज मिल। कान, हाँ उनके कान जो है ना वो सुन रखे हों वो वर्ड, ताकि जब कभी भी ओके। वो वर्ड उनके सामने आए तो उनको लगे कि हाँ यार ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों को बता देता हूँ, यानी कि बोल्ड लेटर जब मुझे पढ़ाना होता है तो मैं पूरा बोल्ड लेटर उसको सिखा देता हूँ। और जब वो बोल्ड लेटर उसको कंप्लीट आ जाता है तो फिर देन मैं उसको इन दी एंड बताता हूँ कि बोल्ड लेटर्स आर ऑल्सो नोन एज मुस्तालिया। ये ठीक है, तो फिर मुस्कान। ये क्या हम उस तरीके से दो दो वर्ड भी उसको मैं सिखा देता हूँ, ताकि ये कि ओके। जब कभी भी उनके सामने आए तो उनको मसला ना हो। ठीक है, तो अब ये हमने यहाँ पे भी करना है, फतहा और ज़बर में भी। फतहा के साथ आप पूरा लेसन पढ़ा देंगे और उसके बाद आखिर में उसको बता देंगे कि भाई इसका नाम ज़बर भी होता है। अब क्या है कि इस लेसन में हम स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने पिछले लेसन स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लेसन के नाम उस बताएंगे, उसका नंबर, और फिर उसके बाद उसका ओवरव्यू देंगे। ठीक है, अब ओवरव्यू कैसे दे सकते हैं, हम बच्चे को ओके। कह सकते हैं कि भाई टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 4 एंड इट इज अबाउट फतहा। फतहा, व्हाट इज फतहा? फतहा इज अ साइन नेम। ठीक है, बच्चों को बताएं कि भाई अब तक हमने क्या करा, हमने लेटर्स के बारे में सीखा, लेकिन अब से हम क्या करेंगे, हम साइंस के बारे में सीखेंगे। समटाइम्स यू विल सी साइंस ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, समटाइम्स एट द बॉटम ऑफ द लेटर। सो वी विल लर्न द नेम्स ऑफ द साइंस, साउंड्स ऑफ द साइंस, शेप्स ऑफ द साइंस। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, यानी कि हम साइन का नाम, उसका हुलिया, वो कैसा दिखता है, उसका साउंड क्या है, और ये सब चीजें अब हमारी स्टार्ट हो रही हैं। ओके। ठीक है, तो अब ये ओवरव्यू हमने एक दे दिया, अब उसको बता देंगे कि भाई दिस साइन नेम इज फतहा। इस साइन का नाम क्या है? फतहा। फतहा लुक्स लाइक अ स्लाइडिंग लाइन। ठीक है, फतहा कैसा दिखता है? फतहा जो है वो एक स्लाइडिंग लाइन की तरह दिखता है। और कहाँ पर आता है? ऑन द टॉप। ठीक है, और फिर फतहा का साउंड क्या है? फतहा का साउंड है आ। अब देखें मैंने क्या क्या बातें बताई, ये चीजें आपने ना अपने पास नोट करनी है। क्यों? क्योंकि अब हमें यही जो तीन चार बातें मैंने बताई अभी, ये तीन चार बातें आपको अपने जहन में बिठानी है कि मैंने ये चार बातें बच्चों को बतानी है, ताकि जब आप बताएंगी तो आपने अपने तरीके से बताना है, और फिर जब वो चार बातें आपको लगे कि हाँ भाई ये बातें बच्चे को आ गई हैं, तो देन फिर हम आगे जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर बच्चे को वो चार बातें नहीं आती हैं तो वो फिर हमारे क्राइटेरिया से उतर गया, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो उसको नहीं पता। तो अब सबसे पहले क्या है कि भाई हम बच्चे को बताएंगे कि ये है क्या। हम उसको बताएंगे कि भाई दिस इज साइन। सबसे पहली बात उसको बता देंगे भाई क्या है ये, दिस इज साइन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसका नाम क्या है? द साइन नेम इज फतहा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन? फतहा। मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या करते हैं, कि हम बच्चे से सवाल भी करते हैं और जवाब भी बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे कैसे, कि पहले बच्चे को जवाब बताएंगे और फिर उससे सवाल करेंगे। नहीं, हमारे पास जवाब भी होना चाहिए, सवाल भी होना चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या है कि भाई व्हाट इज दिस? तो उसका जवाब क्या है? दिस इज साइन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन? उसका जवाब क्या है? द नेम ऑफ दिस साइन इज फतहा। ठीक है, हाउ द फतहा लुक्स लाइक? फतहा लुक्स लाइक अ स्लाइडिंग लाइन। ठीक है, फिर क्या है, व्हाट इज द साउंड ऑफ वेयर इट विल कम्स? ये भी हम कर सकते हैं, वेयर इट विल कम्स, यानी कि वो कहाँ पर आता है, बॉटम पे आता है, टॉप पर आता है। सो फतहा ऑलवेज कम्स ऑन द टॉप। फिर उसके बाद क्या है कि भाई व्हाट इज द साउंड ऑफ फतहा? द साउंड ऑफ फतहा इज, द साउंड ऑफ फतहा इज आ। ठीक है, अभी कितनी बातें हो गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये पांच बातें हो गई। तो आपने क्या करना है, आपने ये पांच बातें बच्चे को पढ़ानी है। लेकिन ऐसा नहीं जैसे मैंने तो एक के बाद एक फौरी फौरी बोल दिया ना, तो ऐसा नहीं। आपने एक एक करके उसको बताना है और उससे सवाल करना है, ताकि आपको पता चले कि भाई उसको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अब कैसे करेंगे, साइन स्टार्ट, लेसन स्टार्ट करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट lesson number 4 which is about fatha, and this sign which you can see on the top of the letter, this sign we will called fatha. Okay, this is the sign, and this sign called fatha.
ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन? वो आपको बताएगा, यस दिस साइन नेम इज फतहा। वेरी गुड। ओके, वेयर इट विल कम्स, ऑन द टॉप और बॉटम? सो वो बताएगा कि ऑन द टॉप। Very good. Okay, can you tell me how the fatha looks like? So the fatha looks like a sliding line. Very good. And what is the sound of fatha? The sound of fatha is a. ठीक है, बात समझ आ गई? ओके। अब क्या है कि हम क्या करेंगे कि भाई ये सारी बातें जब बच्चे को आ गई, ये चार पांच बातें जो है जब बच्चे को समझ आ गई, तो अब हम बच्चे को बताएंगे कि भाई इसको पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने का तरीका क्या है कि हम बच्चे को बताते हैं कि भाई जब भी हमें कोई लेसन पढ़ना होता है, कोई लेटर पढ़ना होता है, तो हम उसके साइन के हेल्प से पढ़ते हैं हमेशा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब किसी भी लेटर के ऊपर कोई साइन आएगा, तो हम उस लेटर को प्रोनाउंस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, उस लेटर को हम छोड़ देंगे। ठीक है, हम लेटर को सिर्फ जब ही पढ़ेंगे जब उस पे कोई साइन है, कोई भी साइन, तो ही पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, फतहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कोई लेटर को प्रोनाउंस करना होगा, तो सबसे पहले हम लेटर साउंड प्रोनाउंस करेंगे, और उसके बाद हम साइन साउंड प्रोनाउंस करेंगे, और फिर हम दोनों साउंड को आपस में मर्ज कर देंगे। तो इस दो वो जो साउंड बनेगा वो इसका ओरिजिनल साउंड होगा। अब कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं खौ। ठीक है, खौ को फतह के साथ कैसे पढ़ेंगे, या मीम को फतह के साथ कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, मीम कैसे पढ़ेंगे भाई? व्हाट इज द साउंड ऑफ मीम? द साउंड ऑफ मीम इज तो हम एम से इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब ये हमने क्या करना है, हमें पता है कि बच्चे को इसका नाम भी पता है, इसका साउंड भी पता है, क्योंकि हम अब इस वाले लेसन पे आ गए हैं। तो हमने बच्चे से सवाल कर लिया, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर। वो आपको बताएगा दिस लेटर नेम इज मीम। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ मीम? द साउंड ऑफ मीम इज आप क्या करेंगे, नाउ ऐड द साउंड ऑफ फतहा। द साउंड ऑफ फतहा इज आ। ठीक है, ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे हम। क्या प्लस करेंगे? फतहा का साउंड। सो द साउंड ऑफ फतहा इज आ। नाउ ऐड बोथ साउंड्स टुगेदर, आ, आ, मा, ma. So this is the original sound. Whenever meme has fatha, so we read ma, ma. ठीक है। तो अब क्या है कि हम इस तरीके से जो है ना वो बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि हम बच्चों को, जैसे मैंने कहा था कि हम बच्चों को हिज्जो नहीं कराते। हम ये नहीं करेंगे कि मीम जबर या मीम फतहा मा, तो फतहा तो, दाल फतहा दा, ये इस तरीके से हम नहीं पढ़ाएंगे। हम बच्चों को ना साउंड पढ़ाएंगे। देखिए साउंड क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि एक तो बात ये है कि बच्चा साउंड के साथ फेमिलियर है। क्यों फेमिलियर है? क्योंकि जो वो स्कूल जाता है वहाँ पे, तो जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो भी वो साउंड के थ्रू ही याद करता है। वहाँ पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में वो ए बी सी के बजाय वो आ बा का, जो इसके साउंड्स होते हैं उसके थ्रू वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी साउंड्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो साउंड के साथ जो है वो फेमिलियर हो जाते हैं। तो इसलिए उनको याद करना यहाँ पे आसान हो जाता है। ठीक है। और फिर ये है कि बच्चे जो है ना, हिज्जे करने वाले बच्चे होते हैं, इनकी आदत बन जाती है हिज्जे करना। तो वो फिर जब आगे बड़े वर्ड्स आते हैं ना, तो वो उसको भी हिज्जे कर करके पढ़ रहे होते हैं। तो अगर चाहे आप उनसे कहें कि भाई आप जो है इसको रवानी पढ़ें, तो वो क्या करता है, वो दिल में हिज्जे करता है, और फिर वो उसको पढ़ता है, लेकिन पढ़ता वो हिज्जे करके, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है वो हिज्जे करके पढ़ने की। लेकिन अगर हम साउंड्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चा उसको तेजी से पढ़ रहा होता है, साउंड के थ्रू जल्दी जल्दी पढ़ रहा होता है। तो उससे फायदा ये होता है कि जब हम इस कायदे को खत्म करते हैं, तो उसके बाद जब हम कुरान शरीफ स्टार्ट करते हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो खुद से पढ़ते हैं। हाँ, उनकी स्पीड स्लो ज़रूर होती है, लेकिन खुद से पढ़ते हैं। फिर आप 30वां पारा उसका कंप्लीट करा के, और जब पहले पारे पे लेकर आते हैं या दूसरे पारे पे जाते हैं, तो उसकी स्पीड फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर वो जो है क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी अच्छी हो जाती है, और खुद से जो कि पढ़ रहा होता है तो और मज़ीद जो है ना उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हम जो है वो साउंड्स के थ्रू चलते हैं, हम बच्चों को हिज्जो नहीं कराते हैं। ठीक है, तो अब ये हिज्जो जो है ना, ये साउंड जो है ऐसे चीज़ है कि अगर टीचर इसको अच्छे से समझ जाएगा,
तो ये बच्चों के लिए आसान होगी। लेकिन अगर टीचर कहीं पे कंफ्यूज होगा तो ये बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, मैंने ऐसे भी देखा, मैंने टीचर को पूरी ट्रेनिंग करवाई, तो अब वो उसने क्या करा कि उसने हिज्जे और साउंड दोनों को ही मिक्स कर दिया। क्योंकि हिज्जे उसको आती थी और साउंड मैंने उसको बताया था, और वो साउंड को मुकम्मल तरीके से समझा नहीं था, तो उसने वो दोनों चीजें मिक्स कर दी, दोनों चीजें बच्चों को पढ़ा दी। अब बच्चा और मजीद कंफ्यूज हो गया, बात ही नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो हमने अब हिज्जों की बात ही नहीं करनी, हमने जो है ना अलग अलग नहीं पढ़ना। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या फायदा है कि साउंड्स बच्चों को आ जाते हैं। तो हम देखें कुरान पाक के अंदर जब पढ़ रहे होते हैं तो हम कभी भी लेटर का नाम नहीं पढ़ते, हम हमेशा साउंड्स के साथ पढ़ते हैं। जैसे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो अब इक़रा में हमने अलिफ नहीं कहा, हमने कॉफ उसका नाम नहीं लिया, रॉ उसका नाम नहीं लिया, हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट साउंड्स पढ़े। तो जब उसको साउंड्स आ जाएंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाएगा, उसको मसला ही नहीं होगा। तो इसलिए ये तीन चार फायदे हैं जिसकी वजह से हम साउंड्स ही बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि भाई बच्चे को बा पढ़ाना है, तो बा कैसे पढ़ाएंगे आप, इस तरीके से ना, ये इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये सभी माउस की मैं जो जोर दे रहा हूँ ना, इसी वजह से कि माउस के थ्रू आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और उससे आप इसी तरीके से लिख लिख के बच्चों को बताएंगे। तो क्या ऐसा है कि भाई बा, व्हाट इज द साउंड ऑफ बा इज ब। अब इसमें हम ऐड करेंगे, नाउ ऐड द साउंड ऑफ फतहा। अब यहाँ पे साउंड, यहाँ पे फतहा है, तो इसलिए हम फतहा का साउंड ऐड कर रहे हैं। अगर कसरा होता तो कसरा का साउंड ऐड करते। तो फतह का साउंड क्या है, आ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ब आ, ब आ, बा। दिस इज द ओरिजिनल साउंड व्हेन बा हैज फतह। ठीक है, इस तरीके से आपने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो इस तरीके से तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ते, यानी कि त आ, ता, स आ, सा, ज आ, ज, आ, हा। ये सब चीजें बच्चे, कुछ बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के, और कुछ बच्चे जो है ना वो डायरेक्ट भी पढ़ लेते हैं, यानी कि वो देखते हैं अच्छा भाई जीम पे फतहा है तो वो जा ही होगा, दाल पे फतहा है तो वो दा होगा, जा होगा, रॉ। तो अगर डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनका ऐसा ना हो कि भाई वो डायरेक्ट पढ़ सकते थे, आपने कहा नहीं नहीं आपने इसको तोड़ के ही पढ़ना है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे पढ़ना तो डायरेक्ट ही है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो देन फिर हम इस तरीके से तोड़ तोड़ के, इसको हम स्पेलिंग करना कहते हैं कि भाई स्पेल करेंगे तो जा आ जा होगा, और डायरेक्ट पढ़ेंगे तो जा। तो ये इस तरीके से हम करेंगे। तो हमने क्या करना है भाई, इसको पहले तो सबसे पहले लेसन स्टार्ट किया, ये चार पांच बातें बच्चों को बता दी, उसके बाद आपने ये पूरा लेसन या तक उसको पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर आके उससे फिर सवालात कर लें, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन, हाउ फतहा लुक्स लाइक, वेयर इट विल कम्स ऑन द टॉप और बॉटम, व्हाट इज द साउंड ऑफ फतहा। ठीक है, ये सारी बातें आपने उससे पूछ ली। अब आपको अंदाजा हो गया कि हाँ भाई बच्चे को पता चल गया कि भाई इसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, उसका साउंड क्या है। और फिर साथ में उसने जो है वो अलिफ से लेके या तक सारे लेटर फतहा के साथ पढ़ भी लिए हैं। तो अब उसको बस एक लाइन और बता देंगे भाई, द फतहा ऑल्सो नोन एज जबर। ठीक है, बस ये उसको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। अब ये कोशिश करना है कि एक्सरसाइज जो है ना वो बच्चा खुद पढ़े। स्टार्टिंग के एक दो वर्ड आपने पढ़ा दिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर है उसकी ज़िंदगी का ये पहले वर्ड है। तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो रहा हो और या उसको मुश्किल पेश आ रही हो। तो स्टार्टिंग में आपने दो तीन वर्ड पढ़ के उसको साथ साथ बता दिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हर एक्सरसाइज के अंदर आप उसको पढ़ के बता रही हैं, या आप ऐसा भी टीचर करते हैं कि भाई खुद पढ़ देते हैं और बच्चे से कहते हैं कि भाई रिपीट आफ्टर मी, तो वो क्या करते हैं, वो कॉपी कर रहे होते हैं बच्चे, और फिर उससे वो कुछ सीख नहीं रहे होते हैं। और इन दी एंड जब बच्चे से कहते हैं कि पढ़ो, तो उसको कुछ आता ही नहीं है, वो उसको कहता है कि भाई यू रीड एंड आई विल फॉलो, या आई विल कॉपी। तो वो उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए एक्सरसाइज का मतलब ये है कि बच्चा खुद पढ़े, ताकि जब बच्चा पढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसको आता है। तो अभी इस वर्ड के ऊपर हम आएंगे। तो अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम नई नई एक्सरसाइजेस के ऊपर जाएंगे तो पुरानी चीजें भी जो है वो रिपीट होंगी। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसको ये पिछली चीज याद रही है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या है, अलिफ है और फिर मीम है।
तो अगर वो पहले हम्म। लेटर को लाम पढ़ रहा है या अलिफ नहीं पढ़ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो पिछली बात आपकी भूल गया, जो आपने उसको एक टिप दी थी कि जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी ऑन द टॉप, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और मिडल ऑफ द वर्ड, सो हम उसको अलिफ कहेंगे अगर वो कनेक्टेड नहीं है। और अगर कनेक्टेड है तो हम उसको लाम कहेंगे। अगर वो ये बात यहाँ पे सही नहीं पढ़ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो भूल गया, तो फिर आपने यहीं रहते हुए उसको रिवाइज करवाना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि भाई जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, अब तक जो लेटर के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी। तो कोई भी चीज़ अगर वो उसमें गलती कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाली बात ये भूल गया, तो वो वाली बात आप उसकी यहीं पर रहते हुए क्लियर कर दें। अब ये पहला वर्ड है, तो उसको पढ़ेंगे कैसे? हमेशा बच्चे से कहना है कि भाई स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड रीड वन बाय वन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा वर्ड एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है कि फिर जाहिर है, क्योंकि बड़ा वर्ड है ये, तो चले फिर तीन ही लेटर्स हैं, आगे जाके 8 10 15 लेटर्स आ रहे होंगे एक साथ, तो वो फिर हम्म। मुश्किल बन रही होती है। तो इसलिए फिर हम बच्चे से कहते हैं कि भाई रीड वन बाय वन, आप पूरा वर्ड, डोंट ट्राई टू रीड द होल वर्ड एट अ टाइम, एट अ सिंगल टाइम। पूरे वर्ड को एक साथ पढ़ने की कोशिश ना करें, एक एक लेटर को पढ़ें। पहले देखें कि व्हाट इज द फर्स्ट लेटर इज एंड व्हाट इज द साइन अपीयर ऑन दैट लेटर, देन गो फॉर द नेक्स्ट लेटर। ठीक है, पहले जो है वो देखें कि भाई अलिफ कौन सा लेटर है, पहला लेटर कौन सा है, तो वो अलिफ। तो अब क्या है कि हम देखेंगे भाई पहला लेटर क्या है, वो है अलिफ। और ठीक है, फिर अलिफ पे साइन क्या है? अलिफ पे साइन है फतहा। ठीक है, अब अलिफ को फतहा के साथ कैसे पढ़ेंगे? आपको पता है, बच्चे को भी पता है कि भाई अलिफ का कोई साउंड नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ द साउंड ऑफ पता बस। फतहा प्रोनाउंस करेंगे। तो साउंड ऑफ फतहा ओके। क्या है? आ। तो पहला लेटर क्या हो गया आपका? आ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इस तरीके से बॉक्स बना दें, उसको बोलेंगे भाई द फर्स्ट लेटर इज आ। नाउ गो फॉर द सेकेंड लेटर, व्हाट इज द सेकेंड लेटर नेम इज। ठीक है, अब यहाँ पे हर चीज बच्चे से पूछें, खुद से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि सारी चीजें बच्चों को आती हैं। बच्चों को इसका लेटर का नाम पता है, उसका साउंड भी पता है, और ये साइन का नाम और उसका साउंड भी पता है। तो जब उसको सब पता है, तो फिर हम क्यों बताएं उसको? हम बच्चे से पूछेंगे ना कि भाई ओके टेल मी व्हाट इज द सेकंड लेटर नेम इज, तो वो आपको बताएगा सेकंड लेटर नेम इज मीम। ओके, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द साउंड ऑफ मीम? सो अगर वो बताता है द साउंड ऑफ मीम इज, या उसको ये भी कह सकते हैं साउंड पूछने से पहले कि भाई ओके रीड मीम विद द फतहा। तो हो सकता है वो पढ़ ले कि भाई मीम को फतहा के साथ पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पता है ये बात भी कि पहले हमें लेटर के साउंड प्रोनाउंस करना है, एंड देन वी हैव टू प्रोनाउंस द साइन साउंड, एंड देन वी ऐड बोथ साउंड्स टुगेदर। सो यहाँ पे क्या है भाई, आप बच्चे से अगर नहीं पढ़ पा रहा, बच्चे से पूछे ओके टेल मी व्हाट इज द साउंड ऑफ मीम, आपको बताएगा द साउंड ऑफ मीम इज म। नाउ व्हाट इज द साउंड ऑफ फतहा? द साउंड ऑफ फतहा इज आ। नाउ ऐड बोथ साउंड्स टुगेदर, म, आ, ma. Now read the first letter and second letter together, both letters together. So first letter क्या था? A. Second letter is ma. A ma. Now go for the third letter. So the third letter we have, that is, बच्चे से पूछे वो बताएगा raw. Very good. Now what is the sound of raw? The sound of raw is raw, and the sound of fatha is a. Now add both sounds together, raw, a, raw. Very good. Now read the whole word, a, ma, raw. ठीक है, इस तरीके से फिर हम जो है वो ये पूरा वर्ड बच्चे से पूछ पूछ के आप निकलवाएं, ताकि ये कि आपको पता रहे कि हाँ यार, उसको मुश्किल हो रही है, जरूर हो रही है, क्योंकि पहली मर्तबा पढ़ रहा है, लेकिन उसने जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो उसको आती हैं, उसको लेटर्स के नाम वगैरह आ रहे हैं, साउंड भी आ रहा है, और उसको साइन भी आता है, उसको साइन का साउंड भी पता है। तो अब भले आप थोड़ी थोड़ी जो हेल्प मैंने की है, ये हेल्प आप कर रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान नहीं हो रहा, वो ये चीज आगे जाके खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब यही चीज अगर मैं लिख कर बताना चाहूँ बच्चों को, तो कैसे लिखेंगे? जैसे कुछ बच्चे होते हैं नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो अब अगर मुझे ये लिखना है, तो अब कैसे लिख सकता हूँ मैं? जैसे मैं यहाँ पर आऊं और मैं उससे बोलूंगा ओके नाउ वी विल ट्राई टू रीड दिस वर्ड।
तो अब सबसे पहला लेटर हमारे पास क्या है, अलिफ विद फतहा। अलिफ डजंट हैव अ साउंड, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट प्रोनाउंस द साउंड ऑफ फतहा व्हिच इज आ। Then the second we have meme with fatha, so we add ma, a, ma. And the third letter we have ra, a, ra. Now add all sounds together. A, ma, ra, amara. ठीक है, यहाँ बच्चों को यही बताएं कि whenever any letter has fatha sign on it, so then we read that letter within a second. हम उसको सेकंड के अंदर अंदर पढ़ेंगे. We don't stretch that letter, हम उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे. We don't jerk that letter, हम उसको झटका देके भी नहीं पढ़ेंगे. We read within a 1 second. So it will be amara. Amara. We don't read like, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे ma ra. That will be wrong. ये गलत हो जाएगा. Amara. We read it within a second. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप, मैंने एक वर्ड दिया आपको. अब आपकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे क्या है या होमवर्क क्या है, वो ये है कि अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस कैसे करनी है, जिस तरीके से मैंने ये पहला वर्ड पढ़ा है इसी तरीके से आपने बाकी सारे वर्ड्स पढ़ने हैं एक एक बार. इसी तरह एक मरतबा पढ़ें. ब आ ब, ल आ ला, ब ल गो आ गो, ब ल गो, सा आ सा, म आ मा, सा मा, रो आ रो. ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी हिज्जो है. ठीक है, इसको हम हिज्जो कहते हैं, ये हमारी हिज्जो है. अगर बच्चा डायरेक्ट पढ़ रहा है, जो कि पढ़ते भी हैं, तो अच्छी बात है. अगर बच्चा खुद देख रहा है कि भाई ये जीम पे फतहा है, तो इसका मतलब जा. मीम पे फतहा है तो मा. आइन पे फतहा है तो आ. जा मा आ. ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं बच्चे. तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पहले आपने हिज्जो करनी है, जो हमारी वाली हिज्जो है उसके तरीके से पूरा लेसन खत्म करना है. उसके बाद जैसे ये मैंने लिख कर बताया, ऐसे ही आपने लिख कर भी सारे वर्ड्स को पढ़ना है. लिख के भी देखना है इसी तरीके से. जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ में जो है वो आपको समझ भी आएगा कि अच्छा भाई, अगर कहीं पे कोई चीज मसला कर रही है तो उसको कैसे करेंगे. अब ये कॉमा रॉ है, तो इसको कैसे करेंगे. आदला है तो आइन को हम इंग्लिश में ए से ही डिनोट करते हैं, ए ही लिखते हैं. आइन के लिए भी, अलिफ के लिए भी ए लिखते हैं. तो आइन, डबल ए लिखेंगे. आ आ आ, फिर दाल को डी से लिखेंगे, और फतहा को ए, दा. आ दा, और फिर लाम को एल, और आगे ए, ला. आ द ला, आदला. तो इस तरीके से हमने करना है. ठीक है, तो ये वाला जो हमारा लेसन है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ लेसन ऐसे हैं कि जिनको एक मर्तबा अगर आपने तैयारी कर ली और उसकी प्रैक्टिस कर ली अच्छे तरीके से, तो उसके बाद के लेसन हमारे लिए हलवा हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास 9 लेसन ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ आपने नाम चेंज करना है, तरीका, सब चीजें सेम है. ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, फतहा के लिए हमने क्या करा कि भाई व्हाट इज दिस, दिस इज द साइन. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन नेम इज फतहा. कसरा में क्या करेंगे, दिस साइन नेम इज कसरा. दम्मा में क्या करेंगे, दिस साइन नेम इज दम्मा. तो क्या है कि पूरी लाइन सेम है, सिर्फ नाम चेंज करना है. तो अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और फिर जाहिर है लेटर्स की बहस खत्म होने के बाद ये पहला लेसन है जब हमने साइन शुरू किए हैं. तो यहाँ पे बच्चों को भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि पहली मर्तबा साइन के ऊपर आए हैं, तो वो भी थोड़े सवालात भी करते हैं, तो इसलिए भी ये मुश्किल होता है लेसन ये वाला. और फिर आपने भी ऐसा इसकी तैयारी करनी है ताकि बाकी लेसन्स भी जो है वो आपके तैयार हो जाएं एक साथ. तो अगर ये लेसन आपने अच्छे से रेडी कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि आगे के 9 लेसन्स की आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो गई. ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन ये कि ज़्यादा मेहनत और टाइम इस वाले लेसन पे लगाना है. एक मर्तबा जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर ये चीज़ें आपने कवर कर ली और आपने ये सवालात और ये जवाबात, ठीक है, हर लेसन में मैंने ये बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हर लेसन के अंदर हमने हर चीज़ का सवाल और उसका जवाब, ये दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए. और जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो पहले हम उसको पढ़ाएंगे जवाब, और फिर हम करेंगे सवाल.
ठीक है, तो यही स्कूल में भी होता है ना, पूरे साल जो है वो टीचर बच्चों को जवाबात सिखाता है, लेसन्स पढ़ाता है, और आखिर में फिर उसके सवाल करता है। तो उसको पता चल जाता है कि भाई जो पूरे साल बच्चे को पढ़ाया वो उसको समझ भी आया कि नहीं आया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम अगरचे हमें इस लेसन को पढ़ाने में 2 दिन लग गए, या चलें 4 दिन लग गए, 6 दिन लग गए, तो लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चे को पता चल गया कि भाई जबर आएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे। तो फिर हम जेर पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कायदों के अंदर फतहा, कसरा, दम्मा ये तीनों एक ही लेसन के अंदर होते हैं, लेकिन वो चूंकि मुश्किल बन जाता है बच्चों के लिए, 3 साइन याद करना और फिर उनके साउंड याद करना और फिर उनको वर्ड के ऊपर लेकर आना, तो इसलिए हमने क्या करा, हमने तीनों को अलग अलग कर दिया, ताकि हर एक की अलग अलग प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद फिर हम जब नेक्स्ट पे जाएं तो उनके लिए आसानी, यानी कि हमने स्लो स्लो रखा हुआ है इन चीज़ों को। वरना हम चाहते तो फतहा, कसरा, दम्मा एक साथ करते एक लेसन में, फिर डबल फतहा, डबल कसरा, डबल दम्मा एक साथ कर देते, फिर स्टैंडिंग फतहा, स्टैंडिंग कसरा, स्टैंडिंग दम्मा ये एक साथ कर देते। तो उससे फिर होता क्या कि बच्चों पे बहुत बर्डनाइज हो जाता, उनके लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो अब क्या है कि फिर से बता रहा हूँ कि ये वाला लेसन सबसे ज़्यादा मुश्किल और टाइम टेकिंग है, और इस पे मेहनत ज़्यादा करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने लेसन इस वाले लेसन के अंदर ना हमें लेसन की भी तैयारी करनी है, और साथ में हमने एक्सरसाइज की भी तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें दोनों में मेहनत लगेगी। वरना और आगे के लेसन ऐसे होते हैं कि जिसमें आप लेसन पढ़ा देंगी, लेकिन एक्सरसाइज बच्चा खुद ही पढ़ रहा होगा, उसमें मेहनत नहीं होगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमें लेसन्स भी पढ़ाने हैं, और इस लेसन भी पढ़ाना है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने एक्सरसाइज भी बच्चों को बतानी पड़ेगी, वरना वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसको यहीं पर रखेंगे।